भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम की जय। So we're going to read one shloka from Śrīmad-Bhāgavatam, third canto, chapter number 16, titled as The Two Doorkeepers of Vaikuṇṭha, Jaya and Vijaya, Cursed by Sages. Sages means four Kumara. तो चार कुमार वैकुंठ धाम पहुंच गए हैं। भगवान विष्णु के भी दर्शन हो गए हैं उनको। वैकुंठ धाम जब चार कुमार पहुंचे तो वैकुंठवासी तो चतुर्भुज रूप है और हमारे चार कुमार है वो दो हाथ वाले हैं और इनका शरीर जो है वो मनुष्य का शरीर है। और वैकुंठ धाम में सबका शरीर कैसा रहता है? भगवान के जैसा, विष्णु के जैसा, चतुर्भुज। तो जब ये चार कुमार पहुंचे तो वहां पे दो द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। तो उन्होंने उनको रोक लिया। रोकने के बाद जय विजय को थोड़ा क्रोध भी आया, लेकिन तभी वहां पे भगवान आ गए। भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो भगवान वहां पे आए और तब जय विजय को चार कुमार को मालूम हो गया कि हमारे से अपराध हो गया है। तो उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी, भगवान से कहा कि कहीं भी जाए हमने अपराध किया है, इसकी शिक्षा हमें मिलेगी, हम कहीं भी जाए, लेकिन एक है कि हम आपका नाम का कीर्तन जो है वो बंद ना हो जाए, बस आपकी सेवा होती रहे। और फिर कथा आगे बता रहे हैं ब्रह्मा जी। ये कथा ब्रह्मा जी किसको बता रहे हैं? याद है कथा? देवी देवता सब लोग आ गए हैं। किस लिए आए हैं देवी देवता? हिरण्यकशिपु का जन्म होने से पहले। हाँ, माता दीति और कश्यप मुनि का जो बेटे हैं, माता दीति के गर्भ में दो बेटे हैं और उससे सब जगह अंधकार छा गया है। तो सभी देवता भयित है, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दो बच्चे हैं इनके गर्भ में, उसकी कथा मैं बताता हूँ आपको। और उससे जय विजय की कथा तक पहुंच गया हूँ। अभी ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं। श्री ब्रह्मा उवाच इति तद ग्रन्थं तेषाम् इति तद गृणतं तेषाम् मुनिनां योगधर्मिणाम् प्रतिनन्द्य जगद्देनम् प्रतिनन्द जगद्देनम् विकुण्ठ्य निलयो विभु विकुण्ठ निलयो विभु। Brahma ji said, after thus congratulating the sages for their nice words, the Supreme Personality of Godhead, who is abode in the kingdom of God, spoke as follows. तो फिर भगवान ने चार कुमार को देखा। चार कुमार ने भगवान को प्रार्थना की। जब चार कुमार की प्रार्थना भगवान ने सुनी तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान फिर कुमार से बात करने लगे। भगवान ने क्या कहा तो आगे के श्लोक में भगवान विष्णु चार कुमार से बात कर रहे हैं। श्री भगवान वाच एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदार्थी कृत्य माम यद्यो बहु अकृतम अतिक्रमम। भगवान कहते हैं
These two attendants of mine, Jaya and Vijaya by name, have committed a great offense against you because of ignoring me. तो भगवान कहते हैं कि ये हमारे दो पार्षद है, इनका नाम है जय और विजय। ये मेरे पार्षद है, मेरे सेवक है, और उनका आपसे उन्होंने आपका अपराध किया है। देखिए भगवान कितने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं। हाँ, तो भगवान आके चार कुमार से बता रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है भगवान को, है ना, लेकिन कृपा है। देखो परपट श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, टू कमिट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज अ ग्रेट रॉन्ग। Even when living entity is promoted to the Vaikuṇṭha, there is still chance that he may commit offense. But the difference is that when one is in Vaikuṇṭha planet, even if by chance one commits an offense, he is protected by Lord. तो अगर गलती से भी हमारे से अपराध होता है तो यहाँ पे भी अपराध हो सकता है, वैकुंठ जगत में भी गलती से अपराध हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या है, तो जब वैकुंठ में है तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए है। यहाँ पे हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पे हम अकेले हैं, है ना। इसलिए वैकुंठ में देखो जय विजय से अपराध हो गया, भागते भागते भगवान आए। दिस इज अ रिमार्केबल फैक्ट इन द डीलिंग ऑफ गॉड विथ सर्वेटर, as in the present incidents concerning Jai and Vijaya. The word atikramam used here indicates that in offending a devotee one neglects the Supreme Lord himself. देखिए बहुत बड़ी बात है, जब हम कोई भगवान के भक्त का अपराध करते हैं, कोई भक्त का हम अपराध करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम भगवान को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भगवान को भी हम भगवान की अवगणना कर रहे हैं, क्योंकि भक्त है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए कभी भी भक्त को हम अपराध ना हो जाए, गलती से भी ना हो जाए, और हो गया तो उसके शरणों में गिरना है, माफी मांगनी, इमीडिएटली माफी मांगनी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, माफी मांग ली तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। By mistake, the doorman held the sages from entering the Vaikuṇṭha Loka, but because they were engaged in the transcendental service of the Lord, their annihilation was not expected by advanced devotees. The Lord's presence on the spot was very pleasing to the heart of devotees. देखिए भगवान भक्त के लिए दौड़ते दौड़ते आ गए, है ना। ये बहुत बड़ा नियम, भगवान का नियम है, भगवान भक्त के लिए आ जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए, गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आ गए, प्रहलाद ने सोचा कि भगवान है तो भगवान आ गए, ध्रुव के लिए भगवान आ गए। हम देखते हैं कि अनेक अनेक उत्तरा ने पुकारा, भगवान आ गए। तो भगवान हमेशा हमारे भक्तों के लिए आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। The Lord's presence on the spot was very pleasing to the heart. Lord understood that the trouble was due to his lotus feet not being seen by the sages, and therefore he wanted to please them by personally going there. तो कहते भगवान कहते हैं कि ये नाराज क्यों इसलिए हो गए, क्योंकि चार कुमार को दर्शन नहीं हुआ भगवान का, तो भगवान स्वयं आ गए दर्शन देने के लिए। देखिए हमारे जगन्नाथ जी भी दर्शन देने के लिए बाहर निकल जाते हैं, सबको देने, सभी दुनिया में जाते हैं। तो ये है भगवान की कृपा, वो अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं हर समय, क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान को लगता है कि नहीं ये सब मेरे बच्चे हैं और सबको भगवान प्रेम देना चाहते हैं। The Lord is so merciful that even if there is some impediment for a devotee, he himself manages the matters in such a way that devotee is not bereft of having audience at his lotus feet, है ना। तो कभी हमारे मार्ग में कोई अपराध भी अपराध नहीं, मुश्किलें आ जाए तो भगवान खुद वो मुश्किलें दूर करने के लिए आते हैं। अगर हम सिंसियर है तो, जैसे कि हमारे मन में कोई लालच है, लोभ है, कामनाएं हैं, तो भगवान स्वयं दूर कर देते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि ये भक्त सीरियस है, इसको मेरे पास आना है तो चलो मैं इसको मदद करता हूँ। There is a very good example in the case of Haridas Thakur.
When Chaitanya Mahaprabhu was residing at Jagannath Puri, Haridas Thakur happened to be Mohammedan by birth, was with him. In Undi temple, especially in those days, no one but Hindu was allowed to enter. Although Haridas Thakur was the greatest of all Hindus in his behavior, he considered himself as a Mohammedan and did not enter the temple. Lord Chaitanya could understand his humility, and since he did not go to see the temple, Lord Chaitanya, who is non-different from Lord Jagannath, used to come and visit Haridas Thakur, है ना? तो देखिए भगवान के भक्त भी बड़े नम्र रहते हैं। हरिदास ठाकुर ये बहुत बड़े भक्त थे, रोज 3 लाख बार जप करते थे, दिन रात, और कुछ काम नहीं था उनका, भगवान की सेवा, भगवान के नाम का स्मरण। लेकिन वो मुस्लिम समाज में उनका जन्म हुआ था, तो तभी नियम था, और आज भी नियम है जगन्नाथपुरी में, कि हिंदू नहीं है तो अंदर नहीं जाने देते, ये फॉरेनर्स को भी नहीं जाने देते। तो तभी और हरिदास ठाकुर ने कोई जबरदस्ती प्रयत्न भी नहीं किया कि मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाए। लेकिन ये जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, यही गौर, यही जगन्नाथ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु खुद जगन्नाथ, तो ये हमेशा हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे। देखिए लोग चैतन्य महाप्रभु को मिलने आते थे, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे। क्यों? तो कहे नहीं, मेरे भक्त को मेरे दर्शन नहीं हो रहे, मैं जाऊंगा उसके पास, है ना? तो अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो भगवान दौड़े चले आते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Here in Śrīmad-Bhāgavatam we also find this same behavior of the Lord. His devotees were prevented from seeing his lotus feet, but the Lord himself came to see them on the same lotus feet for which they aspired. देखिए हमें ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए कि भगवान हमें देखने को आए। देखिए लोग तो भगवान को देखने को जाते ही है, फिर आप ऐसा कुछ कार्य करो भगवान स्वयं आ जाए आपके सामने। देखिए भीष्म पितामह बाणशैया पे लेटे थे, भगवान स्वयं आए उनके पास कि नहीं, मेरा भक्त अभी प्राण त्यागने वाला है, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों के लिए आ जाते हैं, कहाँ से भी आ जाते हैं, कैसे भी रूप में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक रूप में आएंगे दूसरे रूप में नहीं आएंगे। तो भगवान को बस इतना ही जरूरत है कि ये मेरा भक्त कितना सिंसियर है, तो भगवान कभी निराश नहीं करते हैं। हम ऐसा भगवान की सेवा में लगे कि एक न एक दिन भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, हमारे कार्य से, हमारी सेवा से। हमें भगवान को नहीं कहना है आप आइए, हमें तो बस सेवा ही करते रहनी है, और इतनी सेवा करनी है, इतना नाम स्मरण करना है, इतना जप करना है, इतना गुरु महाराज की सेवा करनी है कि भगवान स्वयं कहे कि नहीं, अभी इसके पास मुझे जाना ही पड़ेगा। हमें कुछ नहीं कहना है कि भगवान दर्शन दो, ये कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ सेवा करते रहनी। Here in Śrīmad-Bhāgavatam also find this same behavior of the Lord. His devotees were prevented from seeing his lotus feet, but the Lord himself came to see them on the lotus feet for which they aspired. It is significant that he was accompanied by the goddess of fortune. Goddess of fortune is not seen by ordinary person, but the Lord was so kind that although the devotees did not aspire for such an honor, he appeared before them with the goddess of fortune. देखिए भगवान की कृपा है, भगवान अकेले भी आ सकते थे, लेकिन कहा नहीं, चलो लक्ष्मी माता आप भी चलो, हम 4 कुमार आए दर्शन करने के लिए। तो ये कृपा बन सकती है अगर हम कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसी सेवा करें, ऐसा प्रचार करें, भगवान स्वयं आ जाए। देखिए हमारे प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी को तो भगवान ने स्वयं अनेक बार कृपा की है उनके ऊपर। अनेक अनेक भक्तों के जीवन में भी हमने देखा है कि भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो हम हमारी सेवा के ऊपर ध्यान दें, और हमारी सेवा दिल लगा के हम करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, हाँ वो दिल लगा के करें भगवान के लिए, तो फिर भगवान एक न एक दिन हमारे सामने हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, ये मेरा भक्त है, इसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो 4 कुमार के लिए भगवान प्रकट हो गए।
तो यहाँ पे हम विश्राम करेंगे, कल वापस पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।